एसएमएचएस हॉस्पिटल में रहती हूँ, वार्ड 6 में। सुबह की चाय मिल जाती है और शाम को मैं खाना वाना कुछ नहीं खाती हूँ, बनाना लाती हूँ, मैं वही खाती हूँ। खुदा तो देने वाला है, वो अगर भूखा उठाता है, भूखा सुलाता बिल्कुल भी नहीं। मैंने पेंटिंग पिछली बार बेची थी, उसमें जो भी पैसे आए थे कसम से मुझे सारे के सारे हॉस्पिटल में खर्चा हो गया। 6 तारीख को इंतज़ार करती थी कि मुझे 1000 रुपये आएंगे, आज मैं ये लाऊंगी, आज मैं खाने के लिए वो लाऊंगी। नहीं, 7 महीने से कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। इंसान उस वक्त तक कमज़ोर होता है जब तक वो कोशिश नहीं करता है, और जब वो कोशिश करता है फिर वो किसी भी ज़रूरत का मोहताज नहीं रहता है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से कराने जा रहे हैं जो हिम्मत और हौसले की एक ज़िंदा मिसाल है। साइमा नूर अगरचे जिस्मानी तौर माजूर है, लेकिन इसने अपनी माजूरी को किसी भी काम में आड़े आने नहीं दिया और ये मुसलसल जद्दोजहद करती रही और आज ये अपने फ़न और आर्ट के ज़रिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती है और ये इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। आपकी जो ज़िंदगी है जद्दोजहद से भरी हुई है, कहाँ रहती है और किस तरह आप अपना गुजारा करती है? जी, मैं एसएमएचएस हॉस्पिटल में रहती हूँ, वार्ड 6 में। तो मुझे वहाँ पर 2018 से वहीं पर हूँ मैं, एसएमएचएस हॉस्पिटल में। असल आप यहीं की है कि बाहर की? मैं असल में बेंगलोर की हूँ। तो 5 साल की मैं माँ बाप से खो गई, तो फिर मुझे कश्मीरियों ने यहाँ पे अपने साथ लाया। तो मैं यहाँ पर कश्मीर में शालीमार में रहती थी, उनका घर वहाँ पे था। तो फिर उसकी जो फ्रेंड है उसको बेटा हुआ तो मुझे उसी को दे देगा एज ए केयर टेकर। मैं उनके पास 19 साल तक रही। तो 2010 में मुझे रिहार हो गया। तो फिर मुझे धीरे धीरे ऑपरेशन भी आया, मुझे हिप रिप्लेसमेंट भी किया, उन्हीं ने किया। बहुत सारे पैसे, लाखों पैसे लगे। 2018 में मतलब कि मैं इतनी कमज़ोर हो गई, चल नहीं पाती थी, उठने में बहुत परेशानी होती थी, वॉशरूम जाने में बहुत परेशानी होती थी। फिर मैंने वहाँ से निकली, वहाँ से निकल के मैं एसएमएचएस हॉस्पिटल में गई इलाज के लिए। वहाँ पे मुझे मिले डॉक्टर अब्दुल खालिक, वो एचओडी थे वार्ड 6 के। तो उन्हीं ने मुझे फिर अपने वार्ड में एडमिट किया। तो उन्हें बोला कि जब तक आप ठीक हो जाओगी आप यहीं पे रह सकती हो। फिर वो जून में रिटायर हो गए। अच्छा। तो फिर उनके बाद क्या हुआ, रिटायर हो गए, वहाँ पे नए डॉक्टर्स आ गए। तो उन्होंने छुट्टी मुझे दे दी। वहाँ पे जो सुपरवाइज़र मैम थे उन्होंने बोला ये कहाँ जाएगी, इसको कोई घर नहीं है, चल नहीं पाती है, कुछ नहीं, बीमार है। तो फिर मुझे रहने दिया। फिर मेरी फ्रेंड है वो एनजीओ में थी, तो उसी ने मुझे डीसी के पास जाकर, डीसी श्रीनगर, वहीं पे उन्होंने ऑर्डर लाया। तो परमिशन आपके रहने के लिए परमिशन लाया वहाँ पर। तो फिर मैं तब से मैं वहीं पे हूँ। अच्छा, आप कैलीग्राफी भी करती है, ये कैसे आपने सीखा और किस तरह आप अपनी नान शबीना की ज़रूरियात को पूरा करती है? किस तरह आप 2 वक्त की रोटी जुटा पाती है अपने लिए? मैंने ये स्टार्ट किया जब वार्ड 6 में होती थी, कमरे में नहीं, वार्ड 6 में जब होती थी मैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वो लोगों का, इसलिए मुझे सर में भी दर्द होता था, पैनिक अटैक्स आते थे। मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड्स वहाँ पे बन गई थी बहुत सारी। उन्होंने बोला कि आप कुछ हम आपको बना के देंगे, तो आप बनाओ कुछ। तो मैंने वो मुझे कुछ बना के देती थी, ऊपर से मैं कलर करती थी, मुझे लकीर भी नहीं आती थी देनी। तो फिर जब वो देते थे बना के, मैं करती थी। फिर मैंने बोला कि मैं क्यों इन बेचारों को परेशान करूं। फिर मैंने खुद से स्टार्ट किया। पहले मैं सीनरी बनाती थी, फिर मैंने ड्रेसेस बनाया। फिर उसके बाद मुझे फ्रेंड्स ने ही बोला कि आप ऐसे कैलीग्राफी करो। फिर मैंने ऐसे कैलीग्राफी यूट्यूब पे देख कर बनाया। और कितना वक्त लगा आपको ये चीज़ें सीखने के लिए? इसमें मैंने ज़्यादातर ये रात में बनाए हैं, सारा कुछ रात में बनाया, क्योंकि रात में सुकून की रात होती है। वो तो सोने की लोगों की रात होती है, लेकिन तो मैं आप खामोशी ज़्यादा पसंद करती है? ज़्यादा खामोशी, मुझे शोर वोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत खामोशी में रहना पसंद करती हूँ मैं रात को बनाती हूँ आराम से। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, मेरा हाथ जल्दी उठ जाता है।
लेकिन मैं ज़्यादातर रात को ही बनाती हूँ। अपना गुजारा इसी में निकाल लेती हूँ। कभी हो जाता है, इससे पहले मुझे एग्जीबिशन हुए, उसमें थोड़ा बहुत हुआ। इससे पहले भी ऑनलाइन एग्जीबिशन करवाया एनजीओज़ ने, तो उसमें भी हो गया। तो अब इस वक्त थोड़ा काम कम है। गुजारा होता है। सुबह की चाय मिल जाती है और शाम को मैं खाना वाना कुछ नहीं खाती हूँ, बनाना लाती हूँ, मैं वही खाती हूँ। कभी अगर पैसे क्या होंगे, आपका मन खुद नहीं कहता है खाने को, या आप पैसे की वजह से नहीं खा पाती? पैसों की वजह से नहीं खा पाती। अगर जब होता है तो मैं मंगवा लेती हूँ, ऐसी नहीं कि मैं मंगवाती नहीं। अगर पैसे होते तो मैं मंगवा लेती हूँ आराम से। खाने की रूटीन क्या होती है आपकी? मैं सुबह को चाय पीती हूँ और एक केक पीस खाती हूँ, और दोपहर को कुछ भी नहीं। कभी अगर खाऊंगी तो ठीक, अगर मिला तो खाऊंगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कमाई होती थी वो सारा कुछ मैं चीज़ें लाने में, कलर्स लाने में, बहुत एक्सपेंसिव इसके कलर्स है, ब्रशेज़ है, का ये कैनवास बोर्ड है, शीट है, बहुत महंगे होते हैं। उनमें सारा मैंने ये तो इस वक्त आपके पास कोई पैसा नहीं है? सब कुछ भी नहीं है, सच बोलूँ तो कुछ भी नहीं है। एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, या गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये एग्जीबिशन दी जाती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं अपनी चीज़ें लेकर, तो ये कभी कभी होता है? तो रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह आपके पास कस्टमर आते हैं? रोज़ाना नहीं होता, ये कभी कभार होता है। इसमें भी मैंने खुद से जद्दोजहद करके, मतलब कि यहाँ पे मैं इससे पहले जब वो G20 था, तो उस वक्त मैं यहाँ पे आई थी इन्हीं से बात करने के लिए। तो फिर मुझे वहाँ पर मैं चढ़ रही थी, तो यूँ ही इसको धक्का लगा तो मुझे हड्डी टूट गई यहाँ पर। अच्छा। पूरी तरीके से हड्डी टूट गई। मुझे ये यहाँ पे मतलब कि फ्राइडे तक मुझे यहाँ पे बेल्ट लगा के था। अच्छा। फिर मैंने निकाला ये, अब मुझे ठीक होने लगा, लेकिन मैंने खुद से लड़ के कोशिश की, नहीं मुझे जगह चाहिए यहाँ पर, मैं कुछ थोड़े ही अपने सुबह शाम के खाने के खर्चे उठा पाओ। इससे पहले भी मैंने एग्जीबिशन किया यहाँ पर टाइगर हॉल में, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने पैसे। वहाँ कुछ कमाया? हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ हुआ। वहाँ पे आए थे यूट्यूबर्स, आए थे वहाँ पर, उन्होंने पेंटिंग। अच्छा, नुमाइशगाह में आप चंद दिनों से अपनी चीज़ों को लेकर बैठी है, तो क्या सेल हुआ कुछ? छोटे फ्रेम्स हुए सेल, छोटे कांगड़ी होती है ऐसे वही सेल हुए, ज़्यादा बड़ी पेंटिंग्स नहीं हुई। अच्छा, आप कश्मीरी फराटे से बोलती है, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं यहाँ पर 8 साल की थी तब आई हूँ, तब से लेकर अब तक हूँ। मुझे सीखने में टाइम नहीं लगता है, मैं जल्दी सीख जाती हूँ। कोई भी चीज़ अगर मैं बोलते हुए किसी को देखूँगी या बात करते हुए कुछ भी, मैं आराम से, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं ऑटोमेटिकली सीख जाती हूँ। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। जो आपका कमरा है SMHS हॉस्पिटल में, क्या वो काफ़ी है आपके लिए? वहाँ पे इतने सारे सामान हैं, इतने मतलब कि बेड पर भी मेरे लिए भी जगह नहीं है। यहाँ से भी सामान है, यहाँ से भी सामान है, पीछे से तकिए के पास भी सामान है। मैं वो छोटी सी जगह में करवट भी नहीं बदल पाती। उस करवट भी बदलने से पहले मुझे देखना होता है कि यहाँ से चीज़ें मत गिर जाएंगे। यहाँ से कभी होता भी है, कभी गिर भी जाता है, कभी पानी होता है वो गिर जाता है, सारा पीछे से बेड गीला हो जाता है। तो जगह नाकाफ़ी है, जगह बहुत कम है। किराए पर भी कोई मुझे देगा नहीं। मुझे सिर्फ अगर गवर्नमेंट की तरफ से मुझे किचन कमरा और बाथरूम मिल जाता, वो मेरे लिए बहुत होता। बाद में ये काम वाम तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, आज नहीं कल नहीं, खुदा तो देने वाला है। वो अगर भूखा उठाता है, भूखा सुलाता बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी फरिश्ते को भेज देता है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ डर तो नहीं लगता, क्योंकि आप अकेली है? डर के आगे तो जीत है। मैं डरती तो नहीं हूँ, अल्लाह के सिवा किससे डरूंगी। वहाँ पे 24 घंटे लोग होते हैं, आते जाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, शोर वोर वो होता है, लेकिन मैं खुद को, अपने आप को सेफ मानती हूँ। दवाइयों के लिए भी खर्चा आता है, तो वो कौन बेयर करता है? जो इसकी असल में दवाई है उसके लिए मैंने, मेरी फ्रेंड है, उसी का पुफेरा भाई है, महीने का वही दवाई लाता है। तो बाकी जो मुझे मतलब कि ऐसे, जब मुझे परसों लग गई थी तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, शिफा हॉस्पिटल, वहाँ पे पैसे लगे। किया उन लोगों ने भी कंसेशन बहुत किया, बहुत ज़्यादा। एक में लिया ही नहीं पैसे, एक में कंसेशन, वो कंसेशन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और
कुछ फ्री नहीं कर पाएंगे, फ्री नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर करेगा, डॉक्टर बोलेगा कोई बात मेरी नहीं, फीस ना ले, मेरी फीस ना ले, तो बस वो बाकी दवाइयाँ ववाइयाँ उसमें कंसेशन होगी, बाकी कुछ नहीं। मैंने पेंटिंग पिछली बार बेची थी, उसमें जो भी पैसे आए थे कसम से मुझे सारे के सारे हॉस्पिटल में खर्चा हो गया। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वही लोग हैं जो मुझे बोलते रहते कि नहीं तुम मत हिम्मत क्या उनकी जानिब से कोई मदद हो पाती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमेशा हमेशा। कभी मुझे मतलब कि कुछ खाने के लिए नहीं होता, मैं उनको कॉल करूँगी, मुझे आज खाने के लिए कुछ नहीं, वो अपने भाई को किसी न किसी को बेच देते हैं। आपने कहा कि उतनी ज़्यादा सेल नहीं हो पाई है, तसल्ली बख्श सेल नहीं हुई, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ इतना है कि देखो इस वक्त काम चलता नहीं है यहाँ पर, ख़ास कुछ भी नहीं, और ज़्यादा पेंटिंग्स यहाँ चलती भी नहीं है, ये बाहर की जगहों पर है। हाँ, मुझे है कि अगर कहीं पर एग्ज़िबिशन हो, कुछ हो, मुझे बोला जाए कि आप एग्ज़िबिशन पे है, ऐसे आओ आप, अगर थोड़ा कुछ ना कुछ तो इंसान कमा ही लेगा। मुझे पता नहीं चलता कि एग्ज़िबिशन कहाँ पर है, क्या नहीं है। अच्छा, सोशल वेलफेयर जो महकमा है वो ज़रूरतमंदों के लिए वो महकमा बनाया गया, क्या आप उनके दर पर नहीं गई कभी? वहाँ पे मुझे हज़ार रुपए मिलते थे, लेकिन 1 जनवरी से बिल्कुल भी क्लोज, बिल्कुल बंद, कुछ भी नहीं, 1 रुपया तक नहीं। आप आज इस महीने तक, मतलब कि 7 महीने हो गए, 7 महीने में 1 रुपया तक नहीं गया है। मुझे आधार कार्ड नहीं है, या मुझे आधार कार्ड था वो खो गया, जिनके पास मैं थी उनसे खो गया, मुझे दूसरा आधार कार्ड नहीं बन रहा है। अगर मुझे आधार कार्ड बन पाता तो मैं डॉक्यूमेंट्स बराबर करती, फिल करती, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अच्छा, जो आपका महाना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो आता था पैसा, तो क्या वो उसी डॉक्यूमेंट की वजह से बंद पड़ा है कि वजह और? उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से बंद पड़ा है। आधे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स फिल करके भी उनको अभी तक नहीं आया है। 1 या 6 तारीख को इंतज़ार करती थी कि मुझे 1000 रुपये आएंगे, आज मैं ये लाऊंगी, आज मैं खाने के लिए वो लाऊंगी, नहीं, 7 महीने से कुछ भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं गया। कितनी मुश्किलात इस वक्त आपको दरपेश हैं? बहुत ज़्यादा, कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता है। कल सेल बिल्कुल भी कुछ नहीं, सेल क्या कुछ भी नहीं, यहाँ पे किसी को भी नहीं हुई। इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती हूँ मैं। मुझे एक चीज़ है कि ऊपर वाला देने वाला है, वो उठाता भूखा है, सुलाता भूखा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उन लोगों या उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो बेहतर सेहत पा के भी कुछ करते नहीं या हिम्मत हार के घर में बैठ जाते हैं? उनके लिए यही है कि हिम्मत हारना नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, डट के हर किसी मुसीबत का सामना करना है। मुसीबत छोटी हो बड़ी हो, मुसीबत तो मुसीबत होती है, लेकिन इंसान को डट के सामना करना चाहिए। साइमा नूर साहिबा, जिनका कहना है कि हिम्मत, हौसला और अगर लगन हो तो किसी भी काम में कोई रुकावट आड़े आने नहीं दी जा सकती है, और ये हम सब के लिए एक ज़िंदा मिसाल है कि इसने अपनी जो जिस्मानी माजूरी है उसको आड़े आने नहीं दिया, और ये मुसलसल जद्दोजहद करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस प्रोग्राम और इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तवज्जो देंगे, और जो ख़ासकर यहाँ महकमा सोशल वेलफेयर है वो इसकी जो इस वक्त हालत है उस पर रहम खाए, और जो इसका पैसा है जो माहाना इसको वजीफ़ा दिया जाता था वो भी मिले, और यह अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर गुजार सके। परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।